क्या ये पुलिस वालों उन परिजनों की भी इस मौसम से प्रताड़ित होके इनकी हत्या करना चाह रहे हैं क्या, जो हम लोगों को टेंट लगाने से रोक रहे हैं, या इन लोगों की आवाज दबा रहे हैं? इस सरकार के एक दलाल ने जो गुंडा बन के उसकी जान ली है, हम उसका पूरा बदला लेंगे। सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, हम पीछे नहीं हटेंगे। उसे उस पद से हटाए और उसकी गिरफ्तारी हो। परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे और परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। धरना प्रदर्शनों को कुचलने का काम करेगी तो लोकतंत्र के अंदर आम आदमी अपनी आवाज को नहीं उठा सकता। जोधपुर में बड़ी संस्थाएं होते हुए भी एमजेसी जयपुर के अंदर रेफर करना पड़ा। उसको बार बार एचओडी ने परेशान किया। उनके बड़े भाई साहब हैं आर्मी से, वो भी रिटायर हैं, तो वो भी जाके एक दो बार एचओडी से मिले, लेकिन उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसको लास्ट बच्चे की उन्होंने जान ले ली, एक घर का चिराग बुझा दिया है। जब यदि उसको जो अपराधी है, मेन अपराधी है एचओडी, उसको गिरफ्तार किया जाए। राजस्थान की मेडिकल व्यवस्थाएं एक बार फिर से सवालों के कटघरे में है और राजस्थान की ये मेडिकल व्यवस्थाएं भजनलाल सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाती है। जोधपुर के एमजीएम हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर सुरेश बिश्नोई की आत्महत्या का मामला अब आप देखिए कि आक्रोश और एक आंदोलन बन चुका है। एसएमएस हॉस्पिटल में मोर्चरी के जस्ट बाहर ये जो धरना प्रदर्शन है 3 दिन से लगातार जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर बिश्नोई की आत्महत्या के बाद में कई तरह के आरोप लगे हैं, कई तरह की बातें भी सामने आई है। तमाम कोशिशें उनको बचाने की गई, मगर फिर भी उनको बचाया नहीं जा सका और उसके बाद एसएमएस के अस्पताल की मोर्चरी के बाहर ये धरना प्रदर्शन जारी है, क्योंकि परिजनों का कहना है कि इसमें आरोपियों को सजा मिलनी जरूरी है। क्या कुछ पूरा मामला है, उस पर बातचीत करेंगे। देखिए, परिजनों के साथ कांग्रेस से अनिल चोपड़ा यहाँ पर मौजूद है, संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया यहाँ पर मौजूद है, आरयू से अध्यक्ष रहे निर्मल चौधरी भी इन परिजनों को ढांढस बंधाने और न्याय की गुहार लगाने इनके साथ आज एसएमएस के बाहर बैठे हैं। अनिल जी, न्याय की मांग कर रहे हैं बार बार, क्या लूप पॉइंट लग रहा है? देखिए, पिछले 3 दिन से परिवार भाई राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए यहाँ धरने पे मौजूद है, लेकिन प्रशासन और राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा इनसे इनकी कोई सूझ नहीं ली। हमने आज प्रयास किया कि इनकी परिवार की प्रशासन से वार्ता हो, लेकिन जो रवैया प्रशासन और पुलिस प्रशासन का है, इस परिवार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोग मजबूती से इस परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, हम पीछे नहीं हटेंगे। परिवार की वाजिब मांगे हैं, ये चाहते हैं जिस व्यक्ति की वजह से भाई राकेश ने जान दी, उसे उस पद से हटाए और उसकी गिरफ्तारी हो, परिवार को उचित मुआवजा मिले और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी मिले। इसके अंदर प्रशासन को आके बात करनी चाहिए और प्रशासन को इस परिवार को न्याय देना चाहिए। लेकिन जो रवैया प्रशासन का लग रहा है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये आंदोलित होगा और हमने आज इनको तय कर दिया है कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे और परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। संगरिया से विधायक अभिमन्यु पुनिया हमारे साथ है। अभिमन्यु जी, बारिश भी हुई है, बारिश में भी आप लोग यहाँ पर डटे रहे। देखो, जिस प्रकार से राकेश बिश्नोई की हत्या की गई, 3 दिन हो गए हत्या हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना, हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना और लोकतंत्र के अंदर, सरकार के अंदर इस प्रकार से अगर सरकार प्रशासन के द्वारा धरना प्रदर्शनों को कुचलने का काम करेगी तो लोकतंत्र के अंदर आम आदमी अपनी आवाज को नहीं उठा सकता। और जिस प्रकार से सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, पूरे राज्य भर में सरकार की हठधर्मिता, सरकार के एक नुमाइंदे का 3 दिन में इस परिवार से नहीं मिलना, 10 घंटे के बाद मुकदमा दर्ज होना, और ऐसी क्या व्यवस्थाएं थी कि जोधपुर में बड़ी संस्थाएं होते हुए भी एमजेसी जयपुर के अंदर रेफर करना पड़ा। और जब जयपुर के अंदर रेफर करने के बावजूद, उसकी हत्या होने के बावजूद अभी तक कोई इस परिवार से मुलाकात करने सरकार का व्यक्ति नहीं आया है। और जब तक राकेश बिश्नोई को न्याय नहीं मिलता, ये परिवार उस डॉक्टर, उस एचओडी को गिरफ्तार करना, दूसरी इनकी मांग सरकारी नौकरी, तीसरी इनकी मांग इनके परिवार के भरण पोषण के लिए मुआवजे की जो मांग है, सरकार को माननी पड़ेगी। और नहीं तो आने वाले समय में यह आंदोलन और मजबूती के साथ। अभिमन्यु जी, आप लोगों को टेंट लगाने की परमिशन नहीं दी और उस चक्कर में प्रशासन और आपके बीच में झड़प हुई। देखो, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है
और जब ये 3 दिन से परिवार तपती धूप में बारिश में यहाँ पर बैठा है, इस परिवार की सूद लेने कोई नहीं आया। हम तो ये कहना चाहते हैं कि युवा कांग्रेस पार्टी, हम जनप्रतिनिधि तमाम हम सब लोग इस परिवार के साथ हैं। इनको टेंट लगाने की व्यवस्था सरकार दे ना दे, लेकिन लोकतंत्र के अंदर हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने का और अपने ऊपर छतरी रखने का अधिकार है। उसी छतरी के अनुरूप आज टेंट लगाने का काम किया, लेकिन प्रशासन ने जिस प्रकार से सरकार के इशारों पर जो काम कर रहा है, वो आने वाले समय में इस सरकार को आम जनता जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन इस राकेश बिश्नोई को न्याय तब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम सब लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं। निर्मल जी, आपके वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस व एक आईपीएस ऑफिसर के साथ आप भिड़े हैं, झड़प हुई है, आपने कुछ अपशब्द उनको कह दिए। जी देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये एक हमारे भाई को मार दिया इन्होंने, और हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आंधी तूफान बारिश आ रही है, उनके परिजन, क्या ये पुलिस वाले उन परिजनों की भी इस मौसम से प्रताड़ित होके इनकी हत्या करना चाह रहे हैं क्या? जो हम लोगों को टेंट लगाने से रोक रहे हैं या इन लोगों की आवाज दबा रहे हैं? हम लोग कतई सहन नहीं करेंगे। हमारे किसान कौम के लाडने की जो इस सरकार के एक दलाल ने जो गुंडा बन के उसकी जान ली है, हम उसका पूरा बदला लेंगे और इनको नानी याद दिला लेंगे। इनकी इतनी ताकत नहीं है कि हमारे से किसान परिवार के लोगों से टकराए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिश्नोई कौम का वो लाडला था। बिश्नोइयों के अंदर ऐसी बहन बेटियां पैदा हुई है जो पशु पक्षियों को, इस प्रकृति को बचाने के लिए अपनी प्राण भी न्योछावर कर दिया है। उस कौम के लाडले के प्राण को हम यूं ही जाया नहीं जाने देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस जाब्ता तैनात है, तो पुलिस अपना काम करे, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर न्याय की लड़ाई लड़ना जायज है। हम मजबूती से लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ेंगे। ये समय रहते हैं, इस परिवार के साथ न्याय नहीं किया तो ये लोग ये नहीं भूले कि हम लोग हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने के लिए जेलन मार्ग को भी जाम करना पड़ेगा। तो हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और जाम करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे, पूरी एडी की चोटी का जोर लगा के करेंगे। तो देखिए, युवा नेताओं अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा और निर्मल चौधरी को आपने सुना। साफ तौर पर कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम परिजनों के साथ यहीं धरना स्थल पर मौजूद रहेंगे और उनकी जो लड़ाई है उसे लड़ते रहेंगे। डॉक्टर राकेश बिश्नोई के जो परिजन हैं वो भी यहाँ धरना स्थल पर मौजूद है। मेरा नाम रामनिवास पूनिया है। मैं सेना से 34 साल सेना से मैं सेवा करके अभी रिटायर पिछली साल ही हुआ हूँ। राकेश हमारे परिवार का एक ऐसा चिराग था जो परिवार के लिए मोटिवेशन का एकमात्र सहारा था, और हमारे परिवार में से एक पहला बच्चा ऐसा था जो डॉक्टर बना, और इसी बच्चे को देख के बाकी बच्चे ये प्रेरणा ले करके और डॉक्टर के लिए बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इस बच्चे को एचओडी ने इतना प्रताड़ित किया है जिसके कारण इसने अपनी क्या था पूरा मामला, क्या हुआ? सुसाइड अटेम्प्ट, मतलब आत्महत्या जैसा कदम उठाने की नौबत क्यों आई? उसको बार बार एचओडी ने परेशान किया। उनके बड़े भाई साहब हैं आर्मी से, वो भी रिटायर हैं, तो वो उन भी जाके 1-2 बार एचओडी से मिले, लेकिन उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसको लास्ट में एफआईआर करवाई थी, केस दर्ज करवाया? नहीं, वो सिर्फ आपस में समझाइश और बातचीत करके उनसे बातचीत की थी उनके बड़े भाई साहब ने। लेकिन वो एक ऐसे डॉक्टर भगवान होता, लेकिन एक बच्चे की उन्होंने जान ले ली, एक घर का चिराग बुझा दिया है। आज उसका परिवार, देखिए, आप ही के घर का बच्चा है। 3 दिन से, शनिवार से आप लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन में हैं, मंगलवार हो चला है। अंतिम संस्कार आप नहीं करके, आप शव रख करके बैठे। जब यदि उसको जो अपराधी है, मेन अपराधी है एचओडी, उसको गिरफ्तार किया जाए, जो परिवार की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, तो हम कर देंगे। लेकिन जब तक मांगे हमारी नहीं मान्य होगी, हम यहीं बैठे रहेंगे। क्या कह रहे थे सर आप? मैं उसका मामा जी हूँ, डॉक्टर किसका। इसमें क्या है, जैसे मतलब उसको एचओडी ने परेशान किया है, और मतलब उसने बयान भी ये दिए हैं वहाँ बेहोशी हालत में कि भाई ये मुझे परेशान कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। तो उसने फिर क्या हुआ, बयान देते ही उसने यहाँ से जोधपुर के लिए रेफर कर दिया। तो यहाँ कम से कम 8-10 घंटे रास्ते के लगते हैं। ऐसे करके हमारे भांजे की जान चली गई। हमें बहुत दुख है। नहीं, आप अंतिम संस्कार पर कुछ कह रहे थे। अंतिम संस्कार तो अगर गवर्नमेंट हमें
बॉडी देगी, जब होगा हमारा न्याय कर हमारे देंगे तो हम ले लेंगे। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य एक तो परिवार ने हमें लिखित में हम दे रखी है, परिवार ने हमने कल से ही दे रखे हैं, एडिशनल कमिश्नर साहब को कल भी हमने मांगे दे दी है। वो मांगे जो गवर्नमेंट के पास में पहुंच गई है, मीडिया में भी पहुंच गई है। गवर्नमेंट कान बंद करके ना बैठे, कान खोलें और इस परिवार की सुने। दरअसल ये जो पूरा प्रकरण है इसका यहाँ जयपुर ज़िले से कोई वास्ता नहीं है। ये सारा प्रकरण जोधपुर से संबंधित है, मेडिकल कॉलेज से संबंधित है। इसका पुलिस या जयपुर ज़िले से कहीं कोई संबंध नहीं है। ये यहाँ एसएमएस के पास में कभी भी यहाँ टेंट नहीं लगा। पुलिस ने इनको बार बार चेतावनी दी कि आपकी नारेबाजी से, इनके बार बार ट्रैफिक रोकने से यहाँ बहुत गंभीर किस्म के पेशेंट आते हैं जिनका जीवन का संकट पैदा हो रहा है, लेकिन ये लोग एक नहीं सुन रहे हैं और ज़बरदस्ती पुलिस से टेंट लगाया है। इसके लिए इनके खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध होगा, मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई करेंगे। मूल मांग हमारे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ आके कानून व्यवस्था बिगाड़ना, एसएमएस में जाने वाले गंभीर रोगियों को परेशानी पैदा करना, ज़बरदस्ती बिना मना करने के बावजूद पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करके टेंट लगाना यहाँ पे, जो टेंट यहाँ कभी अलाउड नहीं है, धरना यहाँ कोई अलाउड नहीं है। कोई परिजन शांत की किसी बात की मांग को लेकर बैठा हो तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह से राजनीति का अखाड़ा बना के और ये जो जनता को परेशानी पैदा कर रहे हैं, इस संबंध में हम मुकदमा दर्ज करेंगे। सर, जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट है, बड़े आला अधिकारी भी वहाँ बैठते हैं, आईजी रेंज के अफसर वहाँ पे बैठते हैं, बावजूद उसके इस मुद्दे को यहाँ तक खींचना, और यहाँ पे अभी किस तरीके की इनकी मांगे हैं, किस टाइप का एक प्रपोजल इनकी तरफ से आपके पास आया? इनका हमारे से कोई प्रपोजल नहीं है। इनकी जो मांग है जोधपुर मेडिकल कॉलेज से संबंधित है, और जोधपुर मेडिकल कॉलेज यहाँ है नहीं। हम जोधपुर पुलिस को हमने सूचित कर दिया, उनके अधिकारी आए बैठे हैं। ये तो बात करना ही नहीं चाहते, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, न्यूसेंस कर रहे हैं। सर, अभी जिस तरीके से देखा गया है कि जो निर्मल कुमावत है छात्र नेता है, और निर्मल चौधरी, और इसके अलावा एसीपी आदित्य के साथ भी थोड़ी नोक-झोंक हुई, अब्यूज लैंग्वेज भी यूज़ की गई है। इसको कोई अधिकार नहीं है कि ये पुलिस अधिकारियों के साथ में गलत व्यवहार करे। इसके लिए प्रकरण पंजीबद्ध होगा। इसको लेके कोई मामला बिल्कुल दर्ज कर रहे हैं, हम दर्ज कर रहे हैं। धाराएँ भी अभी दर्ज कर रहे हैं, जो धाराएँ लगेगी वो सब लगाएंगे। थैंक यू सारे कैमरे अंदर हमारा किसान कौम का लाडला नागौर जिले का एक हमारा युवा साथी जिसकी षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन परिजनों के लिए उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आप लोग देखिए, एक गांव का बच्चा कितने सालों तक संघर्ष करके इस मुकाम तक आया, उसकी हत्या कर दी गई एक षड्यंत्र के तहत। जो अपराधी है उसके हौसले इतने बुलंद है, वो इतनी गुंडागर्दी अव्वल नंबर की कर रहा है कि सरकार अभी तक उसके खिलाफ एक बिंदु जितना भी खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है। इन परिजनों की हम लोग यहाँ बारिश के अंदर, आंधी तूफान के अंदर बैठे हैं, क्या सरकार हम लोगों को कुत्ता बिल्ली समझ रही है क्या कि हम लोग ऐसे बैठे हैं या संघर्ष कर रहे हैं और आप लोग हमारी आवाज़ नहीं सुनोगे और हमारे ऊपर अत्याचार और अन्याय करोगे? इस प्रशासन को हम लोग कह देते, हम उस किसान कौम से आते हैं कि आप लोग टकराओगे तो हम हक और न्याय के लिए मजबूती से लड़ना जानते हैं और आप लोगों को ये बता देंगे कि हम न्याय की लड़ाई कितनी ताकत से लड़ते हैं और कैसे छीन के आप लोगों से हम न्याय लेंगे। अभी कुछ वार्ता हुई आपकी प्रशासन से, शासन से? नहीं, किसी से कोई, प्रशासन से किसी से हमारी कोई वार्ता नहीं हुई। हम लोग यहाँ भीग रहे थे तो परिजनों का कहना था कि टेंट लगा दिया जाए, जिससे हम लोगों की कम से कम यहाँ इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं हो और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ पाएँ। यहाँ चुने हुए जनप्रतिनिधि अभिमन्यु पूनिया जी विधायक हैं, अनिल चोपड़ा जी है, लोकसभा का चुनाव लड़के आए हैं, लाखों लोगों ने इनको वोट किया है। इन लोगों के साथ, हमारे साथ पुलिस प्रशासन इस तरीके से गुंडागर्दी करती है जैसे हम लोगों ने कोई चोरी कर ली या हम लोग किसी के आरोपी हैं। लेकिन हम लोग ये सहन करने वाले नहीं है। पुलिस वाले ये भूल गए कि आप लोग भ्रष्टाचार के दबाव में सरकार की दलाली करना बंद कर दो, नहीं तो हम लोग नानी याद दिला देंगे। और ये याद रखना, ये आज आप लोगों ने जल्दी न्याय नहीं किया तो हम लोग जेलन मार्ग को जाम करेंगे। जी, तो देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई का ये जो मामला है अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है। इस सुसाइड केस के बाद से प्रदेश भर में आक्रोश व्याप्त है और आक्रोश का एक नज़ारा आप फिलहाल
एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर देख सकते हैं बड़ी तादाद में परिजन तो यहाँ धरने पर रहे ही, मगर परिजनों के साथ जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। आपने देखा होगा आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी बीते 2 दिन से लगातार धरना स्थल पर आ रहे हैं और परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, इसके साथ ही हिम्मत दे रहे हैं। और इसके साथ ही एक नज़ारा आपको उधर का भी दिखा दें, बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है और इस वक्त जो है ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभिमन्यु पूनिया, निर्मल चौधरी और अनिल चोपड़ा का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना स्थल से नहीं हटेंगे और इसी तरीके से धरना देते रहेंगे। इसके साथ ही मांग ये भी है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और परिवार में से किसी एक जन को सरकारी नौकरी दी जाए और उसके साथ उचित मुआवजा भी दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।